जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान के ध्यान रूपी रस्से को न छोड़ें और कोई साधन बने या न बने, भगवान का ध्यान न छोड़ें। भगवान का ध्यान सब विघ्नों को नष्ट कर देता है। ध्यान बाहर भीतर के सभी विघ्नों का नाश कर देता है। यह निश्चय कर लें, अंत समय में जिसका ध्यान हो जाता है वह वही बन जाता है। अतः अंत समय में भगवान को याद करने के लिए पहले से ही अभ्यास करें। भगवान नाम का जप खूब करें। ध्यान से प्रसन्नता और शांति रहती है। जप के समय दुराचार, काम, क्रोध आदि पास नहीं आते। ध्यान भक्ति का प्रधान अंग है। भगवान कहते हैं, जो निरंतर मुझे याद रखता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। शास्त्र कहते हैं, धूल के कणों की गिनती हो सकती है, पर यह जीव कितनी बार जन्म लेगा इसकी गिनती नहीं हो सकती। यह जीव कितनी बार इंद्र और ब्रह्मा हो, यह जीव कितनी बार इंद्र और ब्रह्मा हो गया इसका पता नहीं। संसार समुद्र में डूबते के लिए भगवान का ध्यान ही आधार है। इस ध्यान रूपी रस्से को न छोड़ें। फिर क्या पता ऐसा मौका हाथ लगे या ना लगे, यानी मनुष्य शरीर वापस मिले या ना मिले। ध्यान के लिए ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ दें, पर ध्यान को न छोड़ें। ऐसा अवसर दूसरे जन्म में मिले, यह भरोसा नहीं रखना चाहिए। क्या पता दूसरे जन्म में क्या बनेंगे, इसलिए सब काम छोड़कर इस काम को करें। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें। सांसारिक सुख के भोग काल में सुख की प्रतीति होती है, परंतु परिणाम में वह बहुत दुख देने वाला है। दूसरे की किसी प्रकार की उन्नति देखकर मन में जो दुख होता है यह संताप है। पहले जो आदमी सुख भोग लेता है उसे यदि दुख का अवसर प्राप्त होता है तो वह रात दिन रोता है। अब एक साधक का प्रश्न, भगवान को अच्छा समझकर भी भगवान का ध्यान नहीं लगता, इसमें क्या कारण है? पूज्य सेठ जी उत्तर देते हैं, श्रद्धा की कमी या विश्वास की कमी है, और कोई कारण समझ में नहीं आता। भगवान पर विश्वास करके या गीता जी पर विश्वास करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। सत्पुरुषों का संग, सत्संग और शास्त्रों के पढ़ने से, भगवान में प्रेम होने से, भोगों में दुखों का अनुभव करने से भी संसार से वैराग्य हो सकता है। संसार में भगवान के समान कोई है ही नहीं, यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। संसार में भगवान के समान कोई है ही नहीं, यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। भगवान प्रेम का जितना मूल्य देते हैं उतना कोई नहीं देता। भगवान प्रेम का जितना मूल्य देते हैं उतना कोई नहीं देता। भगवान में गुणों का पार ही नहीं है। उनके सौंदर्य, गुण, प्रभाव, दया, सुहृदता आदि गुणों को देखें तो और कहीं इतने नहीं मिलेंगे। यदि यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। भगवान का व्यवहार भी अद्भुत है। उनके व्यवहार से शत्रुओं को भी आश्चर्य होता है। हमें यह विश्वास हो जाए, निश्चय हो जाए कि भगवान के सिवाय हमारा कोई हितैषी नहीं है, तो भगवान में प्रेम हो जाए। भगवान के नाम जप से या ध्यान से भी भगवान में प्रेम हो जाता है। सत्संग से भी भगवान में प्रेम होता है कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। भगवान में जितनी सुख शांति है उतनी और किसी में भी नहीं है। यदि यह विश्वास हो जाए तो भगवान में प्रेम हो जाए। मैंने तो सारी बात भगवान पर छोड़ दी है। जो होवे उसी में आनंद है। अपनी इच्छा मिटा दो और भगवान की इच्छा में इच्छा मिला दें तो अपना कल्याण हुआ ही पड़ा है। अपनी इच्छा रखी तो बहुत तकलीफ़ पाया। भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देने पर हमें कुछ करना ही नहीं है। जो होता है उसी में आनंद है। जो होता है उसी में आनंद है।
सुखदेव जी ने एकांत में कहा कि मेरे में कोई कमी हो तो दूर करें। गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री सुखदेव जी अग्रवाल ने सेठ जी के सानिध्य में चित्रकूट में शरीर त्याग किया था। तो सुखदेव जी ने कहा, एकांत में कहा कि मेरे में कोई कमी हो तो दूर करें। तो उत्तर में सेठ जी कहते हैं, यह समझो कि भगवान के परम धाम जा रहा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। यह निश्चय कर लो कि मेरे कल्याण में शंका नहीं है। आप लोगों के लिए यह बात है कि मरने वाले को आश्वासन देवें कि तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भगवान नाम जप कीर्तन करते हुए या सुनते हुए जिसका शरीर छूटता है उसका कल्याण निश्चित है। जीने वालों के लिए यह बात है कि खूब भजन ध्यान करें, गीता और महात्मा की बात माने तो उनके कल्याण में कोई शंका नहीं है। गीता और महात्मा की बात माने तो उसके कल्याण में कोई शंका नहीं है। किसी व्यक्ति के शव को यदि महात्मा देख ले तो वह जिस लोक में गया हुआ होता है वहाँ से सीधे भगवान के यहाँ चला जाता है। मरने वाले को होश रहे तब तक भक्ति की ज्ञान की बातें सुनाएं। मरने वाले को होश रहे तब तक भक्ति की ज्ञान की बातें सुनाएं और जब होश नहीं रहे तब कीर्तन सुनाएं। अब प्रश्न, सांसारिक काम करते हुए भगवान का विस्मरण क्यों हो जाता है? उत्तर, इस संसार को स्वप्नवत मान लेने पर उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। भक्ति के मार्ग में भगवान की लीला समझ लेवें। इस संसार के शरीर, रुपया, स्त्री, पुत्र आदि में जो आसक्ति है वही पतन का मुख्य कारण है। इसको हटाना चाहिए। विषयों का ध्यान अर्थात चिंतन बहुत हानिकारक है। विषयों का ध्यान अर्थात चिंतन बहुत हानिकारक है। इसी तरह भगवान का चिंतन होने लग जाए तो बहुत लाभकारक है। जय श्री राधे। जय श्री